नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी 5 राज्यों के साथ साथ निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनावी रणभेरियां बच चुकी हैं। मध्य प्रदेश में विशेषकर आदिवासी वोटों की अगर चर्चा की जाए तो आदिवासी जिधर झुकता है उसकी सरकार बन जाती है। 2003 से लेकर के 2013 के चुनाव तक, 2003, 2008 और 2013 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की इन आदिवासी बहुल जो 47 सीटों है, इस पे इनकी जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत होती थी और वो सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर देते थे। लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं आदिवासी बहुल एरिया और ग्वालियर चंबल एरिया में चूक हो गया और यही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने का बड़ा कारण भी हुआ और बड़ा बहुत मामूली अंतर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार हार गई। वो तो बाद में फिर कांग्रेस के अंदर विद्रोह हुआ, आंतरिक कलह उत्पन्न हुई और उस आंतरिक कलह के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए और उनके समर्थक विधायक भी शासक भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तब जाकर के शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है। इस बार कांग्रेस इन आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी, ओबीसी और दलित इन समुदायों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और जहां इनकी सीटें हैं या जिस भी क्षेत्र में इनके जो प्रभाव है, इस प्रभाव का पूरा फायदा लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। जहां आदिवासी और ओबीसी क्षेत्रों की बात है तो वहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कमाल संभाल ली है, जबकि दलितों की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे देख रहे हैं। राहुल कालीपीपल विधानसभा क्षेत्र के पोयला कला में और शहडोल के ब्योरी में, जो कि आदिवासी क्षेत्र है, इन जगहों पर आकर चुनावी सभा को करके जा चुके हैं। राहुल गांधी की चुनावी सभा जहां पोयला कला पिछड़ा वर्ग का गढ़ है तो वहीं पे शहडोल का ब्योरी आदिवासियों का घर है। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी धार के मोहना खेरा में और मंडला के रामगढ़ में आकर के वो चुनावी सभाओं को संबोधित करके गई है। मोहना खेरा आदिवासियों का केंद्र माना जाता है। न केवल उन्होंने मोहना खेरा में सभा को संबोधित किया, बल्कि जहां पर भी आदिवासियों की संख्या 50% से अधिक है, उस क्षेत्र को संविधान के अनुसूची 6 में शामिल करने की घोषणा भी करके गई प्रियंका गांधी। गौरतलब है कि संविधान का अनुसूची 6 ऐसे क्षेत्रों की चर्चा करता है, ऐसे क्षेत्रों के विशेष अधिकार की बात करता है जो आदिवासी बहुल है। साथ ही वो तेंदुआ पत्ता संग्राहकों की भी चर्चा करके गई और उनकी समस्याओं को भी समझा और उनकी समस्याओं के समाधान की घोषणा भी करके गई। 47 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है और शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व सीट है। इसके साथ ही 30 और सीटों पर भी आदिवासियों का प्रभाव है। दलितों को साधने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो स्वयं दलित समुदाय से भी आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ग्वालियर और चंबल में सभा को संबोधित किया। आने वाले दिनों में कांग्रेस के इन तीनों नेताओं की और भी अधिक रैलियां इस क्षेत्र में बढ़ेगी। कांग्रेस कह सकते हैं पूरी तरह से दलित, आदिवासी और ओबीसी वोटों को सहेजने में लगी हुई है और विशेषकर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाला जो फार्मूला राहुल गांधी का है, वो भी इस समूह को ज्यादा प्रभावित करता है और इसलिए कांग्रेस ने टारगेट किया है इन तीनों समुदायों को। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।